सॉल्व मेरे शेयर वाले लोग क्या हालचाल। आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट द मूव ऑन। होता क्या है, अपने बहुत सारे बंदे हैं, उनके ऊपर या तो चीट होता है या तो उनका ब्रेकअप हो जाता है, या शादी होने के बाद मतलब उनको पता चल जाता है कि लाइक उनका पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व है वगैरह वगैरह नॉल दिस थिंग। सो इस सिचुएशन में बहुत सारे अपने जो भाई है वो क्या होते हैं कि लाइक इतने गंदे लेवल पे वो टूट जाते हैं पूरे। और ये होना भी चाहिए, ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि लाइक नहीं होना चाहिए। मतलब तुम बहुत लाइक यू आर लाइक चैड अल्फा चैड टाइप के इंसान हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, तुम्हें हर्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। देखो एट लास्ट वो मतलब हम भी इंसान है, लड़के भी इंसान ही है, तो उनके अंदर भी इमोशनल फीलिंग होती है हमारे अंदर, तो वो हर्ट होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि लाइक इतने भयंकर तरीके से वो डिप्रेस हो जाते हैं, इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि लाइक कभी कभी बहुत बार ऐसा हुआ है और होता भी है, तुमने देखा होगा आज के टाइम पे खास करके, कि वो अपनी लाइफ को ही पूरा मतलब एंड कर देते हैं। तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है उसका। अब होता क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस बात को समझ लो तुम कि लाइक देखो एक फीमेल नेचर होता है ना, लाइक अगर एक लड़की को तुम्हारे साथ अगर रहना है, सो वो ये नहीं देखेगी लाइक कि तुम्हारी मतलब तुम कैसे दिखते हो या तुम्हारी बॉडी बड़ी कितनी फिट है या तुम कितने पैसे वाले हो और तुम्हारा नेम फेम स्टेटस वगैरह क्या है। एक होता है एक फीमेल नेचर, वो तुम्हारे लिए अगर तुम्हारे लिए अगर वो फीलिंग उसके अंदर वो डेवलप हो रही है, तुम्हारे लिए उसके अंदर अगर वो इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट कि वो तुमसे इस तरीके से कुछ अटैच है, तो तुम्हारे प्यार में पूरी तरीके से अगर डूब चुकी है, सो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि वो तुम्हारे साथ रहेगी। अब ये कब तक चलेगा, अब इसके पीछे आगे जो वो बोलने जा रहा हूँ वो बहुत खतरनाक लेवल की बात होने दे। सो जिसमें थोड़ा सा डेयरिंग है सुनने का, या जो प्रैक्टिकल वे में सोचता है इन सब बातों को लेकर किसी रिलेशनशिप एंड ऑल दिस थिंग लोगों को, वही आगे देखें। अब जो मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझने नहीं चाहता है, या जो अपने वो फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहा है, वो यहाँ से जा सकता है, ठीक है। अपना कोई यहाँ पे जबरदस्ती दिखाने का कोई किसी को मतलब मेरा कोई बोझ नहीं है, क्योंकि ये चैनल ही उसी के लिए है जो कुछ भी डायरेक्ट ये प्रैक्टिकल बातें यहाँ पे होती है। होता क्या है कि लाइक देखो कोई लड़की तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तुमसे मतलब बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच है, बहुत मतलब बहुत हद तक तुमसे प्यार करती है, सो वो इसके सिम्टम्स तुम्हें तुरंत दिखाई देंगे। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइफ टाइम वहां होता क्या है, कोई भी गर्ल जब कि समझो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तुम रिलेशनशिप में, सो वहां पे तुमने बहुत बार देखा होगा कि वो लाइक तुम्हारी बंदी तुमको ये कहती है, कभी अचानक उसके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी अचानक उसका इतना प्यार हुआ करता है कि लाइक वो तुमसे कहती है कि मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे हो और हम शादी करेंगे और बच्चे पैदा करेंगे, आई लव यू ऑल दिस थिंग। मतलब इतना भयंकर तरीके से तुम्हारा ट्रस्ट जीतती है वो, बिकॉज एट दैट टाइम वो उस मोमेंट में है, वो उस मोमेंट में है। और फीमेल नेचर का एक छोटा सा मतलब यहाँ पे पूरा ही एकदम डीप लेवल पे जाके मैं तुम्हें फीमेल नेचर है फीमेल साइकोलॉजी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो अलग टॉपिक हो जाते हैं। जो बेसिक बेसिक लेवल की बातें जो आज के टाइम पे खास करके लड़कों को पता चलनी चाहिए, उसी के ऊपर बात करें। अब इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि लाइक ये बहुत ह्यूमन हेटिंग वाला चैनल है ऑल दिस थिंग, तो बहुत लोगों को ये गलत फहमी होती है कि लाइक ये लड़कियों को लेकर के ही ऐसे बातें करते हैं ऑल दिस थिंग। लड़के भी ऐसे होते हैं, हाँ लड़के भी ऐसे होते हैं, बट कैसा है कि like, यहाँ पे जो मेजोरिटी जो ऑडियंस है वो मेल ऑडियंस है, मतलब बहुत सारे मेरे भाई है, लड़कियां भी है कि नहीं मेरे को इतना नहीं पता, मैं इतना चेक भी नहीं करता। बट मेजोरिटी टाइम मतलब आज के टाइम पे जिस तरीके से रिलेशनशिप डायनामिक्स चल रहे हैं जो कुछ भी, और मेजोरिटी अपनी जो ऑडियंस है वो मेल ऑडियंस है। सो उनके पर्सपेक्टिव से मैं बातें करूंगा, वो जो है देखो जो है सो है। यहाँ पे जोर जबरदस्ती भी ऐसा नहीं कि लाइक किस लड़की को खुश करने के लिए मैं उसकी साइड से बोलिए, लड़कों को खुश करने के लिए मंदिर करती जो है एज इट इज प्रैक्टिकल बातें करूंगा। होता क्या है, सो वापस अपना उस पॉइंट पे आते हैं। तो जब वो बंदी इस मूवमेंट में होंगी, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारी कमिटेड वाली गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो, सो जब वो इस मूवमेंट में होगी, जब वो इस मूवमेंट को फील करेगी, इसी मूवमेंट में वो तुम्हारे साथ वैसी बातें करेंगी कि लाइक मैं बस तुम्हारी हूँ और वो तुम्हारे लिए कितनी लॉयल है, ऑल दिस थिंग सब करेगी। और ये एक्चुअल में होता है, एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, तो वो सब करती है। बट अब यहाँ पे बहुत सारे लड़के इसी बात को पकड़ के रखते हैं कि लाइक उस दिन उसने ऐसा कहा था, उसने उस दिन ऐसा बोला था, आफ्टर ब्रेकअप मतलब उसी बात को लेकर के हट होते हैं कि लाइक उस टाइम पे ये उस टाइम पे हमारी बातें हो रही थी, या हम उस पर्टिकुलर मोमेंट में वहां पे टाइम स्पेंड कर रहे थे, या हम मिले थे, तब उसने ऐसा कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और उसने बड़े ही एकदम लाइक रोमांटिक वे में कहा था, या बड़े सीरियस होकर कहा था। सो यहाँ पे उनको एक बात नहीं समझ में आती है कि वो उस मोमेंट में वो सब फील कर रही थी, वो सब इमोशंस फील कर रही थी, इसलिए उसने तुमसे ये सारी बातें कही है। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लाइफ टाइम में तुम्हारे साथ रहेगी, एकदम ही जेन्युइन। अब और एक बात सुनो आगे कुछ आगे जजमेंट पास करने से पहले मैं जाऊंगा और आगे सुनो, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखो अपने दिमाग को ऐसे टाइम पे, खास करके अभी का टाइम पे अगर तुम रिलेशनशिप्स वाले इस डायनामिक्स को समझना चाहते हो, इन चीजों से बचना चाहते हो, मतलब यहाँ पे मेंटल हेल्थ कितनी भयंकर लेवल पे बच जाती है मेंटल हेल्थ की, वो बहुत कम लोगों को भी पता है शायद, जिसके लाइफ में ये सब भयंकर इंसिडेंट हुए होंगे। वो इस चीजों से डील कर सकता है, या वही मुझे लगता है कि इन चीजों को समझ सकता है। सो अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना मैं कह रहा हूँ। अगर एक्चुअल में वो बंदी या फिर कोई भी लड़की तुम्हारे लाइफ में है, या जिसके साथ तुम इन्वॉल्व हो, तुम्हें दिख रहा है कि लाइक शी इज इनफ मैच्योर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइक बहुत मैच्योरिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है कि लाइक वो कितनी ज्यादा पढ़ी लिखी हो, बहुत पढ़ी लिखी है, पीएचडी होल्डर है, या बहुत मतलब अच्छा उसका कोई अच्छा पैसा कमाती है, अच्छे पोजीशन पे जॉब है, उसका कोई लेना देना नहीं है।
वो मतलब एक स्किल के बेसिस पे काम हो कि लाइक उसको मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी में एक लड़की है इसलिए उसको पोजीशन मिल रही है, उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बस वो एक लड़की है इसलिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्किल्स भरे पड़े हैं। दूसरा ये भी होता है कि लाइक वो एक्चुअल में होशियार है उस फील्ड में, या उसके बाद उसकी स्किल है तो उस स्किल के बेसिस पे आ गई। बट इमोशनल मैच्योरिटी मतलब रिलेशनशिप के बारे में, मतलब जो होता है जैसे कि उसको पता है एक्चुअल में रिलेशनशिप क्या है, अभी के टाइम पे ये सब जो चल रहा है वो क्या है, उसको रिलेशनशिप से क्या चाहिए। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, वो लॉयल्टी का मतलब जानती है वो, उस जो हम जो कहते हैं ना कि लाइक बैलेंसिंग, जो बैलेंसिंग डायनामिक्स होने चाहिए रिलेशनशिप के, लड़का और लड़की की तरफ से क्या होना चाहिए, दोनों के अपने अपने रोल्स क्या है, उस चीज को एकदम अच्छे से समझती है। शी नो हाउ टू हैंडल द रिलेशनशिप में। ये नहीं कह रहा हूँ कि बस उसके हाथ में है, ये लड़कों की तरफ से भी होता है, बट इतनी सी उसके अंदर एटलीस्ट उतनी मैच्योरिटी है, एटलीस्ट उतना उसका आईक्यू लेवल है। सो उस टाइप की लड़की है। सो हाँ, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि लाइक अच्छे से तुम्हारा रिलेशनशिप चलेगी, या तुम्हारे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक वो पीस होगा। पीस मतलब कि जो मेंटल पीस। यहाँ पे क्या होता है, बहुत हद तक अपन किसी ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं, बहुत सारे लड़के कुछ ऐसे लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं जो बस ऊपर की जो उनकी लेयर होती है उससे अट्रैक्ट होती है, उससे अटैच होती है, लाइक खूबसूरत दिखती है, या फिर वो उसका ऐसा इतना अच्छा फिगर है, ऑल दिस थिंग वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है बाहर की एविडेंस देखे फिर प्यार में पड़ जाता है। उसके बाद में वो अपना मतलब जो काम लड़कियों का आता है वो लड़के कर रहे हैं आज के टाइम में, कि वो फैंटेसी वर्ल्ड में जीने लगते हैं, उस हब से रहने लगते हैं, कि भाई वो पहले ही मोमेंट फिक्स कर लेते कि भाई यही है मेरी वो सपनों के वरियन, ऑल दिस थिंग, यही मेरे बच्चे की माँ बनेगी वगैरह वगैरह। उसके चलते उतने गंदे तरीके से अटैच होता है कि उसके अंदर के जो सामने वाले बंदे के अंदर के जो रेड फ्लैग्स है उसको टोटली इग्नोर कर दे। और जब ब्रेकअप हो जाता है या जब वो काट के चली जाती है, चीट कर देती है, सो उस मोमेंट में फिर इतने गंदे तरीके से लड़के डिप्रेस होते हैं कि लाइक उनको समझ नहीं आता क्या हो गया, मतलब ये हो क्या रहा है। सो ऐसे टाइम पे क्या करना है आप। तो फाइनली फिर घूम फिर के बाद वही आते हैं कि like, उसके बाद में करना क्या है कि लाइक उसने चीट कर दिया, किसी भी तरीके से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुमने उसके ऊपर भरोसा रखा, तुम्हें चलो थोड़ा बहुत नहीं पता था उसके बारे में, वो थोड़ी सी मतलब नादान बालिश बुद्धि थी, उसको तुमने बता दिया, वो उसने तुमको बता दिया, जो कुछ भी तुम रिलेशनशिप में आ गए, तुमको नहीं पता, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत सारे लड़के यहाँ पे डिस्करेट होते हैं। वो सबसे घटिया हरकत है आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे खास करके। देखो पहला वाला जमाना, पहला वाला टाइम गया जब तुम अपने मम्मी पापा के रिलेशनशिप को देखो, वो मतलब कितने प्रॉपर तरीके से चलते थे, क्योंकि उस टाइम पे वैसे सिचुएशन थी, वैसे एनवायरमेंट थे। अभी के टाइम पे नहीं है वैसे। अब वो कितना क्या क्यों नहीं है, आज का जमाना उस टाइम का जमाना, ये वो। अभी ये ऑफिस में इस पॉइंट को अगर खींचूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएंगी, तो इसलिए डायरेक्टली है बेसिक बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ क्या होता है। अभी के टाइम पे वैसे नहीं चल रहा है। सो होता क्या है कि लाइक बहुत लड़के डेस्परेट हो जाते हैं। डेस्परेट मतलब कि लाइक वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भाई इसने मेरे को चीट कैसे कर दिया, इसने ये क्यों किया था, क्योंकि वही बात हुई, वो उस लड़की उस सिचुएशन या उस मोमेंट को या उस इमोशन को लेकर बैठे हैं जो उसने बस कहीं ना कहीं मतलब रिलेशनशिप, मान लो अगर तुम एक साल से तुम्हारा रिलेशनशिप एक साल का है, तो उस एक साल में कितने महीने पहले, न जाने कितने टाइम पहले उस लड़की ने एक बात उसे कही थी कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, ना लोगी तुम मेरे ही और मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। बस उस एक लाइन को लेकर बैठे, उस एक लाइन को रिपीटेडली अपने दिमाग में घुमा रहे, और फिर हर्ट हुए जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये कहते हुए कि लाइक उसने मुझसे ऐसा कहा था तो वो मेरे पीछे कर ही कैसे सकती है। भाई ऐसा नहीं होता है, ये तुम अपने दिमाग से अभी की अभी निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। उसने उस टाइम पे कहा था तो ऐसा नहीं करेगी। तुमको नहीं पता भाई, मतलब कि कितने सारे मूड स्विंग्स होते हैं। एक फीमेल नेचर को तुम समझोगे तो कितने सारे मूड स्विंग्स होते हैं, किस तरीके से हैंडल करना है, क्या करना है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो शायद मैं अब तक वीडियो में इतने डीपली टच तो नहीं की, इसके ऊपर अच्छी वीडियो बनाऊंगा, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ठीक है तुम रिलेशनशिप में आगे बढ़े, बट क्या तुम्हारे अंदर भी उतनी सेंस थी, क्या तुम्हारे अंदर भी उतना मतलब क्या तुम्हारा भी उतना हाई आईक्यू था कि लाइक तुम उस लड़की को समझ पाए, या तुमने उसकी मेंटेलिटी समझी कि ये एक्चुअल में एक वाइफ मटेरियल, मतलब इसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है कि नहीं, क्या ये एक्चुअल में उतनी नेचुरलिटी है जिसके साथ मैं आगे अपना रिलेशनशिप आगे अच्छे तरीके से चला सकता हूँ। आप देखो यहाँ पे अपन ये नहीं कह रहे कि लाइक एकदम परफेक्ट चाहिए, कि लाइक सामने वाली लड़की एकदम परफेक्ट एकदम जबरदस्त एकदम मतलब ऐसी होनी चाहिए कि लाइक एकदम हाई प्रॉपर प्रॉपर होता है परफेक्शन, वैसा नहीं होता, सारा के अंदर फॉल्ट होता है। बट एटलीस्ट जैसे मैंने कहा कि लाइक उसको समझे थोड़ी सी, वो थोड़ी सी मतलब चीज लाइक, चलो उसके अंदर थोड़ा सा पैशन है, वो भी तुम्हारा मतलब तुम्हारा ये जो तुम जो भी लाइफ में मेहनत कर रहे हो, तुम लाइफ में जो भी बोल रहे हो, तुम तुम्हारे गोल्स को अचीव कर रहे हो, या जो भी तुम्हें करना है, उसको लेकर के वो अप्रिशिएट करती है और दिल से अप्रिशिएट करती है। इसके साथ साथ वो किसी हर तुम्हारी हर एक बात में तुम्हें सपोर्ट करती है। दूसरी बात, वो उस चीज को भी अच्छे से समझती है कि लाइक ब्रेकअप, चीट और ये सब जो चीजें होती है, उस चीज को अच्छे से समझती है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि लाइक वो कौन से ग्रीन फ्लैग है, टॉप लेवल के ग्रीन फ्लैग, जो अगर किसी लड़की में तो भाई सोचो मत डायरेक्ट उसको मंडप तक लेके जाओ, वो क्या है कैसे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। तो अभी फिलहाल दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वापस पॉइंट पे। तो अगर उस लेवल की इमोशनल इंटेलिजेंस, याद रखना इस वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, किसी लड़की के अंदर तुम्हें उस लेवल की दिखती है, सो ठीक है कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। और अगर ऐसी लड़की के साथ ब्रेकअप भी हो जाए, वैसे तो बहुत रेयरली होता है, लेकिन अगर हो भी जाए, कुछ हो जाए, तो वहां पे बात से तो समझ नहीं आती कि लाइक हर्ट हो गए बहुत सारे बंदे, मतलब ऑफिशियल ब्रेकअप था ऑल दिस थिंग। बट वहां पे एक होता है कि लाइक हाँ मतलब वहां से बहुत कुछ सीखने मिलता है। यहाँ पे भाई वो आप सब उल्टा ही है। यहाँ पे भाई
कुछ ऐसे लड़के को तुम डेट कर रहे हो या कुछ ऐसे लड़कियों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो जिसको तुमसे लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने वो जो इमोशंस के सगी होती है, अपने मूड्स, उनके जो मूड स्विंग्स होते हैं दिन भर में कितना सारा न जाने मूड स्विंग्स होते हैं, उनकी बस सगी होती है वो। मतलब उनको जो वैलिडेशन मिल रहा है तुमसे, तुमसे जो बस उनकी जो नीड है उसको लेकर के बस सेटिस्फाइड हो रही है थोड़ा सा, जैसे उसकी सेटिस्फेक्शन खत्म हो गई, जैसे वो पूरी मतलब वहां पे कंप्लीट हो गई, वो तुम्हें छोड़ने में एक मिनट नहीं लगेगी। ठीक है, ये आज का ये ब्रूटल सच है, इसको तुम चाहे मानो या ना मानो, आज का ब्रूटल सच है, यही हो रहा है। सो ये जो हम कहते हैं कि चीट वगैरह नॉन दिस थिंग, लड़के क्यों फंस रहे हैं इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी के पास पर्पस नाम की अपनी कोई चीज नहीं है। मतलब कि एक लड़की अगर एक लड़के की लाइफ में आती है, खास करके आज के टाइम पे, so एक लड़का, एक ऑर्डिनरी मैन क्या करेगा, एक ऑर्डिनरी इंडियन लड़का क्या करता है, प्रॉपरली उसके अंदर सिंप सिंप बनने के नहीं, वो है ऑर्डिनरी, इतने सारे उसके अंदर वो गुण है सिंप के कि लाइक वो उस लड़की को ही अपने लाइफ का एकमात्र केंद्र, एकमात्र को इतना केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट बना देगा। और लड़की को ये बात तुरंत समझ में आती है कि भाई मेरे सिवा इसका कोई है नहीं, मैं इसको जब चाहे जैसे चाहे तो मचा सकती हूँ। एंड द मोमेंट जब उसको ये कंफर्म हो रहा है कि भाई ये अब लड़की को चुका है मेरे पैर में, वो डायरेक्टली छोड़ देती है। यहाँ पे तुम बोलते हो कि भाई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, फिर तुम कुछ भी वो स्टेटस और स्टोरी डालने लगते हो, निब्बा वाली हरकतें करते हो कि लड़कियां सब ऐसी होती है, फिर एक की वजह से तुम 10 लड़कियों को गाली देते हो कि सब ऐसी होती है, इसने ऐसा किया, आगे वाले भी ऐसा करेंगे, नॉलेज, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तुमने उसको इतना एक्सेस दे दिया है, इतना पेडिस्टल कर दिया है कि लाइक वो मतलब उसके अंदर जो तुम्हारे लिए जो थोड़ा सा ज्यादा कुछ अट्रैक्शन रहा होगा वो सब उतर गया, मतलब वो तुम्हारे लिए कुछ फील ही नहीं करती। इसका मतलब कि तुम्हारे रिस्पेक्ट हाथों से उसकी नजर में उतरा दी है, इसलिए वो तुम्हें जैसा चाहे वैसा नचा सकती है और जब तक तुम्हें छोड़ सकती है, क्योंकि उसको पता है तुमको छोड़ने के बाद तुम वैसे भी बर्बाद होने वाले हो, तुम वैसे भी डिप्रेशन में रहने वाले हो, तुम वैसे भी लाइफ में कुछ खास उखाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो ही थी, मतलब जब तक वो थी तब तक ही तुम कम्प्लीट थे। और यहाँ से फिर वो सब जो होता है बर्बादी की शुरुआत होगी। अब यहाँ पे ऐसे मोड में करना क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी इंटेलिजेंस है, तुम इस बात को समझते हो या फिर तुम थोड़ा सा भी फीमेल नेचर समझते हो ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइक फीमेल नेचर को एटलीस्ट थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा बेसिक लेवल। देखो ऐसा कुछ ये नहीं कि लाइक तुमको बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी है, फीमेल साइकोलॉजी, फीमेल नेचर एंड ऑल दिस थिंग, या उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने, उसके ऊपर पीएचडी करनी है, बट एक बेसिक सा फीमेल नेचर आज के टाइम में खास करके लड़कों को जानना बहुत जरूरी है, ये समझ लेंगे, ताकि ये जो ऐसी चीजें जो हो रही है खास करके आज के टाइम पे, आज के जमाने में, इससे तुम अच्छे से डील कर सको। दूसरी बात, मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि लाइक 1% डिटैचमेंट हमेशा तुम्हारे दिमाग के अंदर होना चाहिए अगर तुम किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो, नो मैटर वो कितनी लोगों में क्या है। जैसे मैंने कहा कि लाइक एकदम परफेक्ट वाली लड़की जैसी भी लड़की तुम्हें मिली, लाइक एकदम परफेक्शन, हाँ भाई ये इसके साथ मर सकता हूँ, फिर भी एट लास्ट चीज है वो, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक 1% जो होता है, 1% डिटैचमेंट रखना ही है। वो क्यों रखना है? क्योंकि कल जाकर अगर कुछ होता भी नहीं, भगवान करे ऐसा ना हो हमारे साथ, बट अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वहां पे ऑलरेडी तुम 1% डिटैचमेंट वाले मोड में थे। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक बस रहो डिटैच रहो, देखो प्यार वगैरह लो एक फीमेल के साथ, फीमेल पार्टनर के साथ, वो अलग फीलिंग होती है, पूरा का पूरा मूवमेंट, वो पूरा मतलब वो इमोशंस अलग होती है, उसको फील करो, उसको जी लो। ऐसा नहीं कि लाइक यार मत करो एकदम रूल और चैट बन जाओ वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। जब जहाँ जैसे तुम्हें तुम्हारा पर्सनैलिटी बनानी चाहिए, रखनी चाहिए, वैसे वहां पे रखो, उसके साथ हो, बंदी के साथ प्यार करो, सब करो। बट जो 1% डिटैचमेंट वाला जो रूल मैंने कहा वो क्यों है? क्योंकि होने के लिए आज के टाइम पर सभी कुछ भी हो सकता है। सो ऐसे मूवमेंट में तुम प्रिपेयर रहो, आगे जब तक चीज ना हो, मतलब कि बस थोड़ा सा अपना आईक्यू में बार बार आईक्यू कह रहे हो, कितनी बार आईक्यू का है, बट एक होता है ईक्यू, इमोशनल, सॉरी ईक्यू नहीं, ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो बस तुमको थोड़ा सा बढ़ा है, ताकि तुम भी अगर वो ऐसी किसी झंझट में फंस जाओ या ऐसा कुछ हो जाए, मान लो बहुत सारे रिलेशनशिप चल रहा है, तुम गहरे लेवल पे है, बट तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं है, होने को कुछ भी हो सकता है, अगर हो गया तो कल जाके मुझको प्रिपेयर रहना है, कल जाके मुझे प्रिपेयर रहना है। और यहाँ पे और सवाल आता है तो भाई ऐसे तो मतलब किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप बना ही नहीं पाएंगे, या फिर ऐसे मतलब ये सब करते रहो तो क्या होगा? तो देखो इसके पीछे का सोल्यूशन क्या है क्या नहीं, मैं इसके ऊपर ज्यादा इतना डीपली नहीं जाऊंगा, ये सबका अपना पर्सपेक्टिव। और तुमको एक्चुअल में लगता है कि लाइक ये इतनी वर्थ इट है, ये इतनी वर्दी है कि लाइक इसके साथ में आग बंद करके पूरी जिंदगी भर रह सकता हूँ, ये वैसी लड़की है, एटलास्ट तुम्हें रहना है। सो हाँ, तुम उसके लिए आगे बढ़ो, वहां पे पूरा अपना जो तुम्हारा पूरा 100% वो भी दे सकते हो। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कर सकता, मैं क्या कोई भी कंटेंट क्रिएटर आके या जो रिलेशनशिप काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी तुमको आके ये नहीं कह सकती नहीं नहीं भाई थोड़ा सा दूर रहो, थोड़ा सा एटलास्ट तुम्हारा वो है लाइक तुम्हारा एक विश्वास है, तुम्हारा एक ट्रस्ट अपने साइड से देना है दो। बट अगर तुम्हें कुछ लगे या फिर तुम इतने प्रैक्टिकल इंसान हो तो तुम इस मामले में एकदम ही प्रैक्टिकल हो कि लाइक ठीक है मुझे प्यार करना है, प्यार के टाइम पे प्यार करूंगा, उसके टाइम करूंगा, बट कहीं ना कहीं मुझे वो जो 1% डिटैचमेंट वाला वो मुझे रखना है, वो मतलब कहीं ना कहीं मेरे को रेडी रहना है। सो तुम्हारी मर्जी, सो ये पूरा पूरा तुम्हारे ऊपर है, मैं यहाँ पे जबरदस्ती नहीं कर सकती कि लाइक यही करो डिटैच रहो वही। बट अब इस चैनल पे तुम मतलब मेरे फैमिली मेंबर और रिबल्ड वाले, सो जो यहाँ से जो मैं नॉलेज शेयर करता हूँ, सो मैं उसी के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। सो ये है,
दूसरी बात ये है कि लाइक तुरंत ही पैनिक नहीं होना। तो देखो अब ये बोलने में बहुत ज्यादा कि लाइक ये है कि लाइक बहुत ज्यादा आसान लग रहा है बोलने में, ऐसा नहीं होता, हर्ट होता है। देखो हर्ट होता है, एटलास्ट तुम भी इंसान है। थोड़ा सा तो, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा ही हर्ट होता है, बहुत ज्यादा मतलब सदमा लग जाता है, मतलब पूरे दिमाग की ना वाट लग जाती है, मतलब समझ में नहीं आता उस moment में क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे बैठे बोल रहे। उससे भी गंदा चीट कर दिया तो भाई ऐसे कैसे हो गया, क्या होता है। ठीक है कोई बात नहीं, होता है, सब कुछ होता है। अब यहाँ पे ठीक है बोलना इतना भी मतलब ये नहीं था कि मैंने ऐसे बोल दिया ठीक है, तुम बोलोगे कि भाई ऐसा नहीं होता, तुम नॉर्मली बोल रहे हो ठीक है बोल रहे हो, उस मोमेंट में नहीं होता है। उस मोमेंट में चाहे साक्षात देवता भी आ जाए समझाने के लिए, फिर भी तुम नहीं मानोगे, क्योंकि वो मोमेंट ही वैसा होता है, इतना जोरदार चीट लगता है। लेकिन उसके बाद में इंस्टेड ऑफ बिकमिंग डेस्परेट गाय, या फिर बार बार उसको चेस करना, या उसको मतलब लाइक अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग तरीके से उसको रीच आउट करना, या उसके फ्रेंड्स के जरिए बहुत सारे लड़के ऐसा करते हैं कि लाइक मेरे को एक बार उससे बात करनी है, ऐसे कैसे किया, ये करना है वगैरह। ठीक है तुम्हारे जिम में जो है उसको एक क्लास बार बता दो और निकल जाओ वहां से, कर लो, मतलब कि एकदम जेंटलमैन वाला जो मूव ऑन होता है वो करो। दैट्स इट। उसके बाद धीरे धीरे जैसे इस स्पेस से बाहर निकल जाओ, एक साइड में अपने काम को चालू करो। धीरे धीरे स्टार्टिंग में मन नहीं लगेगा, बट थोड़ा थोड़ा जिम अच्छा लगता है, जिम करना अच्छा लगता है करो, कंटेंट बनाना अच्छा लगता है करो, या फिर जो भी तुम्हारा जॉब बिजनेस जो भी है इसके ऊपर ध्यान थोड़ा थोड़ा दो। स्टार्टिंग में नहीं होगा, लेकिन एक बार तुम उस पर चले गए, तुम्हारे जो अपना जो मैस्कुलिन चार्म, जो मैस्कुलिन फ्रेम है, उसमें प्रॉपरली एक बार तुम ऑफिस से घुसने लगो, उसके बाद देन यू रियलाइज रियलाइज कि भाई तुम बहुत ही छोटी सी बात को मतलब एकदम ही, मतलब इसको ये तो नहीं कहूंगा लाइक कि बहुत ही तुम चीप चीज को लेकर के परेशान हो रहे थे। ये तुमको तभी रियलाइज होगा जब तुम अपने प्रॉपर मैस्कुलिन फ्रेम में ऑफिस से पढ़ोगे, कि लाइक कब तुमको ये रियलाइजेशन होगा कि लाइक वो इतनी भी ज्यादा कुछ खास नहीं थी, इतनी वर्थ इट नहीं थी। अगर वो लड़की ने सच में तुम्हारे ऊपर चीट किया या भयंकर तरीके से तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया, तुमको डीच किया किसी भी तरीके से, मतलब जहाँ पे गलती तुम्हारी नहीं है, तुमने अपने सारे एफर्ट दे दिया और उसने वहां पे तुम्हें छोड़ के चली गया ब्रेकअप कर, उस मोमेंट में बात कर लो। ठीक है अब ऐसा भी हो सकता है ऑफिशियल तरीके से ब्रेकअप हो रहा है एकदम समझदारी के साथ, जब दो लोगों के बीच में ब्रेकअप होता है एकदम समझदारी के साथ, तो वहां पे सिनेरियो कुछ अलग होता है, वो सीन कुछ अलग होता है। सो जितना भी मतलब मेरे को जो शेयर करना था इस टॉपिक को लेकर के, सो उतना मेरे मेरे हिसाब से शेयर किया। तुम्हारे साथ अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ या मतलब तुम भी हो उस फेज में, और तुमने अगर ये ऑलरेडी फेस किया है, तुम्हें उस बात का एक्सपीरियंस है, सो इससे रिलेटेड तुम कमेंट करके, मतलब वैसा तो नहीं कि लाइक तुम पूरा ही सब बता दो अपना, बट कमेंट करके तुम अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, क्योंकि ताकि हमारे दूसरे भाइयों की हेल्प हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, अगर ऐसी किसी चीज से रिलेटेड अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो पर्सनल लाइफ में या फिर तुम्हारे डेटिंग लाइफ रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, सो वन ऑन वन मेरे साथ बात कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम की लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे रहती है। इसके अलावा ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को तुम सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ऐसे ही कंटेंट प्रॉपरली मैं तुम्हारे लिए लाते रहूंगा हमेशा। ठीक है जिस भी चीज पे बात करते हैं, जो भी मतलब अपने चैनल से रिलेटेड, अपने कंटेंट से रिलेटेड जो कुछ भी टॉपिक होगा, जो कुछ भी बात होगी, वो तुम सजेस्ट कर सकते हो, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। नहीं था, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।